साइड। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करते हुए आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन। दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और इसी जागरूकता के कार्य को करते हुए स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ रीना दीदी के माध्यम से। और ये संस्था में जुड़ने से जो बहनें मिली, जो परिवार मिले, जहाँ पे हम रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति जागरूकता करने का जो कार्य कर रहे थे, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो उसी प्लेटफॉर्म के तहत मिलजुल के सुबह 11 बजे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर है क्या, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। ग्रुप एडमिन मीटिंग उसको बोलते हैं। और शाम की मीटिंग स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत, जहाँ पे हम स्वदेशी चिकित्सा, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और अन्य सरल सरल नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, मतलब जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो हमारे बीच में, जो भी भाई बंधु हैं जिनके पास ज्ञान है, उनके माध्यम से और साथ ही साथ स्वाध्याय के माध्यम से कि किस प्रकार राजीव भाई अब नहीं हैं, तो उनके इस सपनों को स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य कैसे कर सकते हैं, तो एक आधार मानकर इस एक प्रयास के तहत भविष्य वर्तमान के लिए अपने परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाते हुए भविष्य के लिए इतिहास लिखने का एक कार्य हो रहा है। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं दीदी प्रमिला कंबोज दीदी, जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की संस्था से जुड़कर और कैसे जुड़ी, क्या उनके अनुभव हैं और कैसा लग रहा है। एक तो ये उनके अनुभवों को हमें जानने को, सुनने को, सीखने को मिलेगा कुछ मिनट में। उसके बाद हम कुछ परिचर्चाएं करेंगे किसी न किसी एक मुद्दे पे, किसी न किसी एक औषधि पे, किसी न किसी एक बीमारी पे, मतलब कभी कुछ जो भी जैसा भी होगा उसके हिसाब से 5 से 10 15 मिनट हम स्वाध्याय करेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर, हर तरह के प्रश्न उत्तरों का प्रयास। इस कड़ी को सफल बनाने के लिए आप सभी से एक ही विनती है कि जब आप मीटिंग में जुड़े रहें, आप अपने माइक को म्यूट रखें और साथ ही साथ इस प्रयास के बारे में, इस अभियान के बारे में अपने परिजनों तक शेयर करें। शेयर करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ से जो भी अनुभव मिलता है सुनने को, सीखने को, जानने को, उसे आप अपने स्टेटस पे लगाएं। मीटिंग की जो लिंक है, इसका यूजर आईडी और पासवर्ड है, उसे आप अपने पास एक सुरक्षित रखें। और किसी को भी बोल सकते हैं कि आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से जूम का ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे ज्वाइन का एक बटन आता है। ज्वाइन के बटन को हम दबाते हैं तो वहाँ पे आईडी पूछता है। आप इस मीटिंग की आईडी डाल सकते हैं और उसके नीचे पासकोड होता है, तो वो पासवर्ड आप डालते हैं तो मीटिंग से ज्वाइन हो जाते हैं। और नहीं तो आपके पास जो लिंक क्रिएट होता है उस लिंक को भेज दीजिए। लिंक को क्लिक करते ही ना ही वो पासवर्ड मांगता है, ना ही वो आईडी मांगता है। लेकिन कई बार अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है तो आप उन्हें यूजर आईडी, मतलब जूम मीटिंग की आईडी और पासवर्ड दे के भी उन्हें जुड़ने का बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को जोड़ना है, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, बाहर तक। हमें इस भारत की अनमोल संस्कृति, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और माँ बहन बेटियां, स्वस्थ नारी समृद्ध नारी। अभी मीटिंग शुरू होने से पहले आपने खुद ही देखा, मेरे पास एक आवाज़ पीछे से आई होगी, तो 19 साल की बेटी है, 28 साल की दिखती है, पूरा शरीर हैवी हो रखा था, गर्भाशय पे स्वेलिंग थी, पेड़ों में असहनीय दर्द, मीठा मीठा दर्द पूरे शरीर में, ऐसी समस्याओं से। और कुछ दिन पहले जब आई तो मैंने उसे भाप के लिए बताया कि आप सिर्फ भाप लीजिए और उसके बाद आप मुझे बताइएगा। वो आई, आज वो बताने आए कि हाँ जी काफ़ी आराम मिल गया, अब आगे क्या करना है। तो ये जो सरल चिकित्सा है, इन्हीं सरल चिकित्साओं के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो आप, अब हम चलते हैं अगली आवाज़ जो होगी प्रमिला दीदी की। और प्रमिला दीदी की स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जो ट्रेनर हैं सुमन रानी दीदी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
दीदी प्रमिला दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और आप अब यह मंच आपका है। आप अपने दिल की बातें, अपने अनुभव, अपने विचार, अपने सपने, मतलब जो कहीं नहीं कह सकते वहां इन अपने परिवारों के बीच कह सकते हैं। वंदे मातरम। राधे राधे जी सभी को। मैं, मैं प्रोमिला करनाल हरियाणा से। मेरी टीम लीडर है रीना, आदरणीय रीना रानी। और मेरी ट्रेनर है आदरणीय सुमन जी। तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे जुड़ी हाँ, मतलब कैसे मैं यहाँ तक पहुंची। मैं पिछले 1.5 साल, मतलब 1.5 साल से इस संस्था में काम कर रही। तो जैसे मेरे को ना दिक्कत थी बहुत ज्यादा, डेट की भी, लिकोरिया की भी। और जैसे मेरे को ना, मतलब मेरा आधा शरीर, मतलब पड़े रहा हुआ था, यानी कि मैं जैसे सर्दियों में उठ नहीं सकती। मेरे को शुगर भी 400 500, मतलब हर बीमारी थी जी मेरे को। तो जैसे मेरे को ज्यादा दिक्कत डेट में उकरा थी, तो मेरी बहन आई, वो कहने लगी तू ना एक पाउच यूज कर। मैंने कहा मैं इतने डॉक्टरों पर फिर ली, उनसे तो कुछ होया नहीं। तो कहने लगी तो मेरे कहे थे एक बार इसको ट्राई कर। फिर मैंने उसको, चलो मैं चल कर लेती हूँ यूज। तो जैसे मैंने उसको यूज किया ना, मतलब पहले दिन ही, तो फिर मेरे को बहुत फर्क पड़ा। तो दूसरे दिन भी मेरे को आराम हुआ। तो जैसे डेट खत्म हुई ना, उसके बाद मैंने उस पर फोन किया कि मैंने इस संस्था से जुड़ना है। तो फिर वो कहने लगी बोले जुड़ का क्या करेगी, तो यूज कर ले, तेरी दिक्कत खत्म होगी। मैंने कहा जैसे मेरी दिक्कत खत्म हुई ना, मैं और बहनों को भी जागरूक करना चाहती हूँ। तो मेरे को ना जोड़ दे इससे। तो जैसे मतलब मैं जुड़ी इससे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो मतलब जैसे रेनू रेनू दीदी है, और रीना दीदी हैं, और जैसे सुमन दीदी हैं, मतलब सबसे बात की बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास ना फोन भी चलाना नहीं आवा था। मैंने सोचा भला मैं जुड़ तो गई, पर मैं इसमें काम कैसे करूं, क्योंकि मेरी जैसे मेरे मेरे पास पैसे भी नहीं थे जुड़ने के लिए। तो मेरी बहन ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मेरा, मतलब जैसे 2000 से होता था पहले, तो उसने मेरा मतलब 2000 दिए, तो उसने मतलब सारा वो करवाया। तो जैसे मेरी किट भी नहीं आई थी, फिर मैंने सोचा बोले मैंने काम करना है। मेरी किट भी 2 महीने बाद आई जी। तो फिर मैं अपनी बहन की किट सेल की मैंने, उनसे मतलब हर बंदे को दिया। उनसे कहा बोला आप यूज करो। जैसे जैसे उन्होंने यूज किया, तो कह रही है क्या है, तो वैसे ही पैड बेचने वाली तो क्या कर का खागी, मतलब बहुत मेरे को ना ताने बहुत दिए गए। तो फिर मैंने उसी दिन सोच लिया, जिस दिन मेरी कीट आई ना, मैं मतलब हर बंदे को बताऊंगी जरूर, चाहे कोई सुने या ना सुने, क्योंकि मैंने तो अपना काम करना है। ऐसे ऐसे करके मैंने मतलब मैं आगे बढ़ी, फिर मेरी कीटें आई। मैंने हर हर रिश्तेदारों को भी सबको बताया। सब ये कह रहे तेरे को और काम नहीं मिला, भले ये काम करेगी तो पैड बेचने का कौन लेगा। मैंने कहा मैंने ये अच्छा लगा, क्योंकि मैं जैसे मेरे को दिक्कत थी ना, तो मैं औरों को भी ठीक करना चाहूँ। मेरा काम है बताना, वो माने ना माने। तो ऐसे ही चलता रहा। तो कैलाश जी हैं, मतलब रीना दीदी की टीम से हैं वो। तो उन्होंने एक फीडबैक दिया था जेल के ऊपर। वो कह रहे थे बोला जल खाने से, मतलब किसी को दिया था उन्होंने, और अल्सर खत्म हो गया था। फिर मैंने सोचा बोला मेरे को इतनी दिक्कत है, शुगर भी है, और मेरा शरीर भला आधा काम करा आधा नहीं करता। तो मैंने सोचा, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने जल खाना स्टार्ट कर दिया पैड में से निकाल के। तो ऐसे ही जैसे मतलब मैंने एक हफ्ता खाया। उसमें मैंने सोचा बोला एक दिन दवाई छोड़ दूं। तो मैंने ऐसे कर करके एक दिन छोड़ी, 2 दिन छोड़ी, मतलब मैंने ना 6 महीने पूरा वो करया, यानी कि जेल पे ही जेल खाया बना बना के, और किसी को नहीं बताया। क्योंकि अगर कहूंगी ना भले ये जेल खा रही, तो उनको आगे पागल है, पैड भी खाने की चीज हुआ। तो फिर मैंने खाया, खुद पे यूज किया, ऐसा ऐसा करके मतलब 2 3 महीने में मेरी ना दवाई छूट गई। फिर मैंने सोचा बोला कम से कम 6 महीने तो इसको मैं यूज करूं। और जैसे मेथी का भी, बोले जैसे मैं मेथी की फाकी बना रखी थी, वो भी ले रही थी। तो उसके बाद मेरे को ना 6 महीने हो गए। तो सुमन, जैसे सुमन जी है ना, तो इनका मतलब फोन आ रहा है, एक दिन में तकरार कर बोले मेरा शुगर ठीक है। तो क्या लगे आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मैं तो ना जेल खा रही। करी आप जेल खा रहे, मैं हाँ मैं जेल खा रही है, मेरा ना शुगर ठीक है।
मतलब मेरे को ना 6 महीने हो गए दवाई, मतलब मैं दवाई छोड़ दूंगी कतई, तो आज तक मतलब 1.5 साल हो गए मैंने शुगर की दवाई नहीं ली। तो ऐसे कर करके मेरे मतलब जैसे सर्दियां हुआ थी ना, तो मेरा 10 काम नहीं करा था। तो मैंने अपने मतलब बाजू पे, शरीर पे जेल की मालिश की, और इसको चेहरे पे भी मैं इसको यूज करती हूँ, और बालों में भी, मतलब हर जगह मैं इसको यूज करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर मैं ये सोची थी मैंने जेल पे तो काम किया है, फिर मैं जैसे रीना दीदी को देखती थी बोलते हुए, तो मैं सोची थी जैसे सुमन और मीनाक्षी दीदी, मतलब हर कोई अच्छा बोलता था, मैं सुनो करू थी, मैं कभी बोली नहीं, मतलब 1 साल 1.5 साल लगा लो जी, मैं मतलब बोली नहीं कभी भी। तो सुनो जाऊं थी, देखो जाऊं थी, मतलब मैं कब बोलूंगी। तो जैसे रीना दीदी बोल लग रहा थे, बोला प्रोमिला जी आप कर सकते हो, मतलब उन्होंने बहुत कहा आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। फिर मैंने सोचा मैं बोल नहीं सकती। तो अभी जैसे अप्रैल में मैं पहली बार बोली थी कि जैसे रीना दीदी ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने सोचा मैं चलो थोड़ा मैं भी बोल के देखूं। तो उसके बाद मेरे पास मतलब वो क्वेश्चन आया नहीं, यानी कि बोला मैं उसमें अटकी। तो मेरे को या बोला ये तो नहीं होना चाहिए, मतलब बोल सकती है। फिर उसके बाद रीना दीदी ने दोबारा फिर कहा बोला आप बोल सकते हो। फिर उस दिन से मैं थोड़ा थोड़ा कर रही, मतलब मैं एक साथ तो नहीं आगे बढ़ सकती, पर मैं मतलब हर थोड़ा थोड़ा एक चीज को ही फोकस कर रही, यानी कि भले एक चीज पे ही काम कर रही। जेल के इतने फीडबैक है मेरे पास, मतलब मैं आंख बंद करके हर बंदे को कह सकती हूँ आप जेल खाओ, या जेल पे ही काम, या पैड या जेल। तो जैसे गोविंद भाई से मैं आयुर्वेद के बारे में तो इतना जानती नहीं, पर जब से जुड़ी हूँ ना 3-4 महीने, तो मेरे इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मतलब जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो सब मेरे पास से पूछते हैं, मतलब जैसे गैस बन जाए, या मतलब सिर में दर्द हो, या किसी का मतलब कोई भी दिक्कत हो ना, तो मेरे से सब फोन करते हैं बोला आप बताओ। तो जैसे मैं किसी को बता नहीं जाती थी, नहीं नुखा चल दी ठा के मतलब बैग, और ये करेगी ये होगी, तो अब वो मेरे को देखते हैं बोला ये तो ना बहुत अच्छा काम कर रही, यानी कि हर चीज की नॉलेज है। मैं हर बंदे को बताती हूँ, जैसे कोई भी मिल जाए मेरे को, मैं हर बंदे को बताती हूँ। गली में कोई भी मिल जाए रिश्तेदार, मतलब मेरे पास ना मतलब आयुर्वेद से भी और पैड के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जिसको भी दिया मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। जैसे किसी का ना एक्सीडेंट हो गया था मेरे पड़ोस में ही, तो मैं उसका पता लेने जा रही थी, उसका ना मतलब बजरिया जख्म हो गए थे, यानी कि चेहरा देखने लायक नहीं था। तो वो कहने लगी बोला क्या करूं, बोला दर्द भी बहुत ज्यादा है। तो मैंने उनको बोला आप जेल लगाओ इस पे, करी जेल भी कोई लगाने की चीज हो, मखा आप जेल और नारियल का तेल लगाओ। तो उन्होंने जैसे लगाया ना, तो उन्होंने पहले फोटो ली, मैंने कहा फोटो ले आप, और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा ली, तो 8 दिन के बाद नहीं उसका चेहरा कति मतलब साफ हो गया था बहुत ज्यादा। ये मेरे फीडबैक है, यानी कि और जो मेरे फूफा जी हैं उनको ना एलर्जी थी सिर में बहुत ज्यादा, मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मतलब जब भी मैं इनके घर जाती थी ना सिर में मतलब खारिश करते रहते थे हर टाइम। मैं यहाँ सुगरी थी फूफा जी, बोला आप तो हर टाइम बोला सिर में ही हाथ रखो। तो कह लगे बोला तो इसका इलाज कर सका क्या, तो डॉक्टर नहीं बन गया अब तो फिर मैंने कहा मैं कर सकती हूँ पर आपको करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने जेल लगाया ना, उनकी खारिश भी ठीक हुई, और उनका मतलब आधा मतलब ऊपर से ना सिर गंजा था, तो उसमें बाल भी उग गए। तो अब ना मेरी बुआ जी भी और जो मतलब और भी हैं साथ में, यानी कि मेरी अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि जिनके पास इतने अच्छे मतलब गोविंद भाई जी हैं, और रीना दीदी हैं, और सुमन जी हैं, मतलब और बहन हैं सभी, क्योंकि सबके फीडबैक बहुत अच्छे हैं, उनसे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको। तो मैं तो यही कहूंगी सबसे कि चलते रहें, मतलब हर ये नहीं सोचे बोला मैं मेरा ये काम होगा या ना होगा, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी ना, आज मैं दूसरों की मदद करती हूँ, यानी कि मैं हर ऑफर जैसे ऑफर निकलता है ना, मैं उसको जरूर करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरी किट है ना मतलब अब ना बहुत ज्यादा जा रही, क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ गई। मैं आस्ता आस्ता चल रही पर चल रही जरूर। और सभी को ये कहूंगी कि सभी मतलब चलते रहें, रुके नहीं, ये नहीं सोचे मतलब जैसे हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे से कोई ले नहीं रहा, लेंगे पर टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को 1.5 साल हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, यही कहना चाहूँ जी गोविंद भाई जी।
जी दीदी, बहुत बढ़िया आपकी यह जर्नी। और आप तो अब बोलना मतलब बेधड़क। अब अगली बार जो 30 तारीख को सोनीपत में जो प्रोग्राम होने वाला है, वहां पे अब आपको माइक पे सबके सामने बोलना है। 1 मिनट में आपके माइक को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। मैं इसके मतलब जो माइक का ना, जो हमने रुद्र में प्रोग्राम था ना हमारा, वहां सबसे पहले मीनाक्षी दीदी ने मेरे हाथ में माइक पकड़ाया था। उस दिन से मेरे को ना बोलने का बहुत ओ हुआ, यानी कि मैं बोल सकती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मीनाक्षी दीदी का, जिन्होंने मेरे हाथ में माइक पहली बार पकड़वाया। जी, तो अब अगली 30 तारीख, 30 नवंबर सोनीपत, बहुत ही जल्दी उसका जगह, कौन सी जगह पे होगा, मंदिर में होगा, धर्मशाला में होगा, या किस जगह होगा, जगह मतलब डेट डिसाइड है। समय भी निर्धारित हो गया है कि सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक उसमें हमारा नाश्ता, भोजन और विचार गोष्ठी, हम आपस में विचार गोष्ठी करेंगे स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के प्रति, अपने अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। जिनके पास जो ज्ञान है, जैसे अंजू दीदी हैं, अंजू दीदी अपनी जो शक्ति बताती है, जो जानकारी देती है उनके ऊपर, मतलब जिनके पास जो भी है वो सब हम एक दूसरे से बांटेंगे, साक्षात रूप में, ऑनलाइन नहीं, जमीनी स्तर पे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। 30 नवंबर 2024, दिन शनिवार ही है शायद। हाँ, शनिवार ही है। तो सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपकी जनरी सुन के बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी बहनें जो हैं, और जो परिवार जिससे जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से, और जिन्हें भी पैड के जेल के बारे में कोई डाउट होता है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं, आप तो पहले से हैं, मैं बाद में आया था। तो आपके अनुभवों को सुन के, आपके बातों को सुनने के बाद मैंने भी सबको जेल खिलाना शुरू कर दिया, जेल पिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि उदाहरण देते हैं कि भैया, एक दीदी बेड बीडन थी, मतलब बिस्तर पे पड़ी हुई थी। उन्होंने इस जेल को खा खा के पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं और शेरनी बनी पड़ रही हैं, घूम फिर रही हैं। तो डर तो अनुभवों से बहुत कुछ मिलता है, तो इसीलिए अनुभव। भाई जी, हाँ जी। मेरे को ना 1.5 साल हो गया, मैंने डॉक्टर की शक्ल तो देखी नहीं अब तक। सिर्फ जल से और जो रसोई घर से ही मैं अपना सारा वो कर रही। मेरा शुगर अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ है। क्योंकि सबसे बड़ा मेरा जो धन है ना, कहते हैं पैसा है, मेरे लिए पैसा नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर है। क्योंकि मैंने वो कंडीशन देखी है बेड पे, दूसरों के पानी पीने के लिए भी मेरे को ना बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं तो बहुत खुश हूँ जी इस काम से, और मैं आगे भी है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये काम। तब मैं इसको खुश होके करती हूँ, ऐसे नहीं करती बोझ है। मैं ना खुश होके, यानी कि मैं सभी को ये बोलती हूँ, कोई भी काम करो ना खुश होके करो, उसमें मजा भी अलग आवा, और वो काम ना बहुत आगे तक जल्दी होगा और आगे तक जावा जी। और अब तो बता रहे, जैसे मैं किसी को बताती थी ना पहले, तो मेरी कोई नहीं सुना था। अब मेरे घर से ही है ना मेरी कीटा जारी जी। मैं किसी को फोन नहीं करती और ना किसी को बताती, सिर्फ मेरा स्टेटस या जैसे मेरी वीडियो है। और अगर मैं बाहर भी होंगी ना तो भी ये पूछा तू घर पे है या बाहर जा रही। तो मेरे को तो बहुत अच्छा है। सभी बहनों का साथ, उनके फीडबैक, और सबसे ज्यादा तो रीना दीदी का है। क्योंकि दीदी ने मेरे को बोलना, हर चीज के बारे में, कभी भी फोन करे ना तो कभी भी ऐसा नहीं होया मेरा फोन नहीं उठाया मेरे को। मैंने कभी उनसे कुछ पूछा नहीं है, मेरे को ये नहीं आता, सिर्फ उनको देख देख के बहुत कुछ सीख गई। यानी कि मैंने किसी को ये नहीं बोला ये चीज सिखाओ, मैंने खुद से ही सीखी। अब पहले ट्राई कर रहा, यानी कि अब पहले खुद पे ही यूज करती हूँ मैं, कोई भी चीज हो फिर विश्वास करती हूँ। बस भाई जी, धन्यवाद जी सभी का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।